हाय माय वर्गोज यानी कि कन्या राशि, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो विद जया। मरकरी रेट्रोग्रेड राइट नाउ चल रहा है, यानी कि बुध वक्री चल रहा है। ये टाइम होता है, ये एनर्जी होती है चीज़ें वापस लौटने की आपकी ज़िंदगी में। एक्स लवर्स नो कांटेक्ट ब्रेक होते हुए नज़र आते हैं। एक्स लवर्स आपको दोबारा ज़िंदगी में दस्तक देते हुए नज़र आते हैं। पुराना पेन ज़िंदगी में वापस आ सकता है। हेल्थ इश्यूज़ पुराने वापस आ सकते हैं। किसी चीज़ को भुलाना चाहें फिर भी एक दर्द, एक मेमोरी वापस ज़िंदगी में आ जाती है। सब कुछ बुरा हो ज़रूरी नहीं है, अच्छाई भी है। जैसे पुराने कोई बंधे हुए काम हैं, वो बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। पैसा फंसा है, वो भी धीरे 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 सॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो इस मर्करी रेट्रोग्रेड में द पर्सन ऑन योर माइंड, माई वर्गोज कन्या राशि, उनकी फीलिंग्स क्या है करेंटली अबाउट द सिचुएशन एंड अबाउट यू। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आपकी फीलिंग्स भी हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही रहेगा एज यूजुअल द हिडन ट्रूथ ऑफ योर पर्सन, यानी कि वो अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में है लेकिन जुबान पे नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। एंड लास्ट में वी गोना सी प्लांट स्पिरिट मैसेजेस, एक मैसेज गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट एंजल्स। प्लांट स्पिरिट एंजल्स आपके लिए क्या निकल के आता है एज एन ओवरऑल लाइफ गाइडेंस। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, अगर आप किसी वर्गो कन्या के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हैं क्रॉस वॉचर, देन मोस्ट वेलकम। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, दैट इज़ योर साइड ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर माई वर्गो कन्या राशि। अगर आप रेजोनेट करते हैं इस सिचुएशन से, इस रीडिंग से, तो डू सपोर्ट द चैनल। मुझे तो मोटिवेशन मिलती ही है, बिजी स्केड्यूल काफ़ी रहता है मेरा। स्टिल मैं रीडिंग्स लाती रहूँ, प्लस आपके प्रोत्साहन की वजह से ये चैनल भी ग्रो होता रहेगा और भी लोगों तक ये चैनल पहुंचेगा। सो प्लीज़ डू सपोर्ट द पर्सन ऑन माई वर्गोज माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन। व्हाट आर देयर करंट फीलिंग, प्लीज शो मी। व्हाट आर देयर करंट फीलिंग, प्लीज शो मी। प्लीज शो मी द करंट फीलिंग ऑफ माई वर्गोज पीपल। थैंक यू। मजिशियन का कार्ड उल्टा निकल के आया है। आपके पर्सन मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, जो पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी उल्टा निकल के आया है उनके करंट फीलिंग्स में। ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जी में है राइट नाउ। बहुत फ्रस्ट्रेशन है इनके अंदर। क्यों? क्योंकि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चाहते बहुत है फिर भी कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जैसा एक परिंदा किसी बंद क्या कहते हैं उसे, केज के अंदर हो। केज को हिंदी में क्या कहते हैं, आई रियली फॉरगॉट। किसी केज के अंदर अगर एक परिंदा, एक बर्ड अगर फंसी हुई है तो वो कैसे छटपटाती है वो कि मुझे बाहर निकालो। आपके पर्सन फ्रस्ट्रेशन में भरे पड़े हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, दिल खोल के बात करना चाहते हैं, अफसोस कर नहीं पा रहे हैं। और इनमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की भी कमी नज़र आ रही है कि क्या फ़ायदा बात करके। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में काफ़ी टाइम से हैं, कुछ लोग थर्ड पार्टी में होते हुए, माय वर्गोज। तो वहाँ पे भी इनकी मोटिवेशन, या फिर आपको कोई सच्चाई इनके बारे में ऐसी पता चली है जहाँ से इनको मोटिवेशन अब है ही नहीं कि क्या फ़ायदा वर्गों से बात करने का। हो सकता है वर्गों मुझे समझे ही ना, आगे कुछ बढ़ ही ना पाए रिश्ते में। पहले भी ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी में रह चुके हैं, क्योंकि हमारे पास मजिशियन का कार्ड उल्टा आया है। मजिशियन एक ऐसी एनर्जी है जिसके पास सब कुछ करने की क्षमता है, सब कुछ करने का एक जज्बा है, पावर है, चाहे तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। लेकिन नहीं, ये ब्रेन से गेम्स खेलने में बिलीव करते हैं, सामने वाले को मैनिपुलेट करने की में बिलीव करते हैं। फिजिकल मैनिपुलेशन हो सकता है, इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकता है, बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से चीज़ों को साइड लाइन करने की कोशिश हो सकती है, ताकि अक्सर असली चीज़ों पे, अगर आप असली मुद्दे पे इनसे बात करो तो उस पर इन्हें कोई आंसर देना ना पड़े। अभी भी ये मैनिपुलेटिव एनर्जी में है। अभी भी ये सोच रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में आए, साम दाम दंड भेद क्या करके आए कि आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में तो रखें, इनकी ज़िंदगी में आप भी जुड़े रहें। चाहे ये कमिटमेंट दें ना दे, आपको जस्टिस दे ना दे, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी से जुड़े रहें। ये कुछ भी करेंगे उसके लिए। झूठ बोलना पड़ेगा तो झूठ भी बोलेंगे। पूरी नई नवेली एक कहानी बना के आपके सामने पेश करना पड़े रियलिटी से, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो भी करेंगे। सो बी वेरी वेयर वर्गोज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो मुझे फर्स्ट की इनकी एनर्जी नज़र आ रही है, इट्स अ वेरी वेरी टॉक्सिक एनर्जी। ये कुछ भी करेंगे ताकि आप इनके ज़िंदगी से जुड़े रहें, आप इन्हें गुड बाय ना बोलें। गुड बाय बोलेंगे तो ये वापस आपको कैसे पाएंगे। टू ऑफ कप्स अभी फिलहाल रिवर्स आया था। वॉट आर देयर इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आर टू डिफरेंट थिंग। इंटेंशन यानी कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये क्या करने का सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेके, आपके और इनके रिश्ते को लेके, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के मझधार में क्या करने का सोच रहे हैं ये। प्लीज शो मी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स उल्टा कार्ड आया है। आंखें बंधी हैं इनकी, सोल्यूशन इनके पास है फिर भी सोल्यूशन ये देखना नहीं चाहते।
सच को देखते हुए भी ये सच मानना नहीं चाहते, जितना हो सके सोल्यूशन से बचना चाहते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी है जिसकी वजह से मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे पास दो राहें हैं, दो राहों में से कौन सी राहें को चुनूँ समझ नहीं आ रहा है, मैं तो खुद बेचारा या बेचारी हूँ, समझो मुझे। नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं, द डेथ कार्ड इनके पास रिवर्स आया है, नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं, पॉजिटिविटी इनको नज़र ही नहीं आ रही है, इनको लगता है जो ख़त्म हो गया है वो ख़त्म होने दो, या फिर ख़त्म होने वाला है तो उसे भी ख़त्म होने दो, मैं अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेने वाला नहीं हूँ, कोई एफर्ट्स नहीं डालने वाला, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, ये देखो मैं तो बेचारा हूँ। सच्चाई इनको सब पता है, जो मैंने पहले भी कहा था, मैजिशियन यानी कि सब कुछ कर सकता है एक ऐसी एनर्जी, लेकिन उल्टा आया है, ये मैनिपुलेटिव है, गंदा गंदा टॉक्सिक एक मेंटालिटी है इनकी, जिसकी वजह से ये इनको सच्चाई सब पता है। अकेले में जब ये बैठते हैं स्पेशली रातों के टाइम पे, इन्हें अपनी अंदर की सच्चाई नज़र आती है, लेकिन ये इतने डरपोक हैं कि उसे सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं और कहते हैं कि देखो मैं तो बेचारा अकेला ही रह गया हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। इंटेंशन भी इनकी ऐसी है, अपने आप को विक्टिम दिखाने की, आपको ब्लेम करने की, सिचुएशन को ब्लेम करने की, जहाँ एक्शन लेने की बात है वहाँ एक्शन नहीं है। कन्या राशि, आप क्या फील करते हैं अबाउट दिस सिचुएशन, इस होल सिचुएशन के बारे में आप क्या वर्गो फील करते हैं? आपके पास सेम कार्ड वापस आया है, डेथ कार्ड, लेकिन आपके टाइम पे ये सीधा आया है। आप एक चाहते हैं या फिर एक नई शुरुआत हो मेरी ज़िंदगी में, या फिर ये ढंग से क्लियरली आपके पास वापस आएँ। नहीं आ सकते तो भैया टाटा बाय बाय, नो नॉनसेंस, मैं अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है गाइस, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बदलाव एक नियति का नियम है, इट्स अ नेचर लॉ। तो आप इस बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, अगर ये सुधार लेके आपकी ज़िंदगी में वापस ना आए तो आप डेफिनेटली वेट करेंगे कि हाँ इफ़ इट कम्स आई विल टेक इट, सोचूंगा या सोचूंगी, सेकंड चांस दे या ना दे, इनकी हरकतें देख के, इनका इंटेंशन देख के। लेकिन अगर नहीं होता है, बहुत हो गया ये नेगेटिव एनर्जी, मुझे अपनी ज़िंदगी में सूरज की किरणों की तरफ आगे बढ़ना है। पास्ट में आपको और ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। आपको लगता है ये इंसान बहुत ही इमेच्योर है, ये कभी भी कप ऑफ इमोशंस, कमिटमेंट, सीरियसनेस इस रिश्ते के खिलाफ, इस रिश्ते के लिए आपको कभी नहीं दिखाएगा। आप बहुत वेट करते आए हैं, लेकिन फिर भी ये इमेच्योर रहा है, इमोशंस कभी बाहर आए ही नहीं हैं, बचकानी हरकतें करते हैं ये इंसान। कब तक, कब तक इमोशनली आप ड्रेन हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए उल्टा आया है। इन योर फीलिंग्स, आप थक चुके हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो सेम चीज़ मैंने डेथ कार्ड में कहा वही चीज़ रिपीट हुई है, या फिर ये सुधर के आएँ तो इनकी हरकतों के बेसिस पे आप जज करेंगे, देखेंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप ऊपर वाले से कह रहे हैं कि मुझे बदलाव चाहिए, मैं सिर्फ अपनी खुशी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने पॉजिटिव माइंड पे काम करना चाहूँगा, अपने पॉजिटिव लाइफ में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अब में से कई लोग मुझे रिश्ते से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बहुत हुआ ये पेन, आई डू नॉट वांट इट एनी मोर, जो मुझे नज़र आ रहा है। कई वर्गोज, मेजॉरिटी ऑफ द वर्गोज इस रिश्ते को टाटा बाय बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत हो गया थर्ड पार्टी का जगलिंग, आप मेरे पास क्लियर कट तो कोई एक्शन लेके आए नहीं, बहुत टाइम हो गया, बहुत पेशेंस मैंने दिखा लिया, अब बहुत हुआ, बहुत हुआ। इनके कुछ एक्शंस देखने से पहले चलिए देखते हैं वर्गोज, एनी हिडन ट्रुथ फ्रॉम दिस पर्सन साइड, वो इमोशन जो इनके दिल और दिमाग में है लेकिन जुबान पे नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। आई एम वॉचिंग यू, आप पे नज़र बनाए हुए हैं, ये बड़े क्यूरियस हैं ये रिश्ते में, चाहे जो कुछ भी हो। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप कहीं मूव ऑन का तो नहीं सोच रहे हैं? मूव ऑन कर रहे हैं तो किसके साथ, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? नज़र बनाए हुए हैं आप पे, आपकी तस्वीरें। हो सकता है ये रात को हर्मिट भी आया था हमारे पास कार्ड, इनके इंटेंशन में रात को स्पेशली, क्योंकि मैंने कहा कि इनको रियलाइजेशन है ये खुद क्या कर रहे हैं, ये क्या हरकतें हैं इनकी इस रिश्ते के लिए। वहाँ पे ये आपकी तस्वीरें अक्सर देखते होंगे, शायद उससे बातें करते होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। शो मी योर साइलेंस इज़ किलिंग मी, मैंने पहले भी कहा था, मुझे जो वाइब्स आ रही थी, आप में से कई लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, काफ़ी टाइम से हैं, हो सकता है आपका साइलेंस इन्हें अंदर ही अंदर मार रहा है, इनको तकलीफ दे रहा है कि इतने चुप क्यों बैठे हो वर्गो, क्यों मेरी तरफ दौड़े भागे नहीं आते हो, क्यों मेरे पीछे नहीं भाग रहे हो मेरे अटेंशन को लेके, क्यों मुझे नहीं मना रहे हो कि नो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दो ना यार।
आपका साइलेंस इनको किल कर रहा है। मैंने पहले भी, मुझे एनर्जीज आ ही रही थी कि आप में से कई लोग इस पेन से, इस कन्फ्यूजन से, इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं या फिर चाह रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ। इनकी कोई पॉसिबल एक्शन, possible potential action in third party situation towards my Virgo. Any possible action for this person? Any possible action from this person towards my Virgo? नेगेटिव 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 नेगेटिव। रातों को बहुत सोचते हैं। इनकी हो सकता है रातों की नींद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, सो नहीं पाते हैं, बैड ड्रीम्स आते हैं, आपको खो देने का डर है, कहीं आप इनको छोड़ के भाग ना जाओ, कभी वापस ही ना आओ, इनके हाथ से निकल जाओ, ये डर है। ओवर थिंकिंग, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकता, वर्गो को भी नहीं अपना सकता। क्या करूँ, दोनों को लेके मैं साथ चलने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्गो मान नहीं रहा है। क्या करे क्या करे क्या करे। टोटली फेडअप है, नेगेटिव एनर्जी में है, डरे हुए हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि अपने इस डर से, अपने इस नेगेटिविटी से ये बाहर कैसे आएँ। धीरे 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 ये कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा से पॉजिटिव होने की, नेगेटिविटी से छुटकारा पाने की। एनी पोटेंशियल एक्शन इन दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन फ्रॉम माई वर्गोस पर्सन? एनी पॉसिबल एक्शन प्लीज? एनी पॉसिबल एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन साइड? सॉरी गाइज, आई एम नॉट गेटिंग एनी अदर कार्ड। फिलहाल ये कोशिश कर रहे हैं, एक्शन लेने का सोच रहे हैं, नेगेटिविटी से कम ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल ये सोच, अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपनी सोच पे काम कर रहे हैं। आपकी तरफ, इस रिलेशन की तरफ मुझे इनका कोई एक्शन एज ऑफ नाउ नज़र नहीं आ रहा है इस मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जीज के हिसाब से। चलिए एक स्पिरिट मैसेज देखते हैं गाइडेंस के तौर पे वर्गो आपके लिए क्या है। प्लीज शो मी वन स्पिरिट मैसेज फॉर माय वर्गोस। प्लीज शो मी वन स्पिरिट मैसेज फॉर माय वर्गोस। प्लीज शो मी वन स्पिरिट मैसेज फॉर माय वर्गोस। वाह, यू गॉट अ ब्यूटीफुल स्टार गेजर लिली का कार्ड। इस फ्लावर का नाम है स्टार गेजर। आपके लिए आया है सरेंडर। ऊपर वाले की मंशा, ऊपर वाले का प्लान समझ के, यूनिवर्स का प्लान समझ के जो हो रहा है ये समझिए आपकी एक लर्निंग के लिए था, आपका कर्मा का एक फल था, आपको ये भुगतना था, आपने भोगा। तकलीफ भी आनी थी ज़िंदगी में, इट वॉज कर्मा का पार्ट, आया, चल रहा है वो तकलीफ। लर्निंग लीजिए एंड जो भी आगे होगा वो सब कुछ बेहतरी के लिए ही होगा। सरेंडर कीजिए अपने फियर्स को, अपने डर को, अपने सेल्फ एस्टीम का डर कि आप किसी लायक नहीं हैं, आपको सामने वाले ने छोड़ दिया, गलती क्या आपकी थी? बिल्कुल नहीं। आप तो ये स्टार लिली जैसे हैं, एक खूबसूरत स्टार फ्लावर की तरह है। आप अपने आप में एक होप का बंडल हैं, स्टार है आप अपने आप में। तो सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के सामने, ऊपर वाले पे यकीन कीजिए एंड यकीन मानिए जो होगा आपके साथ वो आपके अच्छे के लिए ही होगा, और जो हो रहा है वो भी आपकी बेहतरी के लिए है। या फिर ये इंसान सुधर के वापस आएगा, आप सेकंड चांस दे ना दे, टोटली अप टू यू, क्योंकि टैरो ओरेकल इज़ ओनली अ गाइडेंस। या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आएगा, एक नई खूबसूरती के साथ एक आगाज़ होगा आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए लॉट ऑफ पॉजिटिविटी लेके आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग माई वर्गोज। इफ़ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।